इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने फूल पेश किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि प्राबोवो सुबियांतो की सदर, वज़ीर आज़म और CDF से मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद के सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दौरे में मुतअद्दिद मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की गई। गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब JHQ रावलपिंडी में हुई। CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एहसासी दस्ते का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल लबीद अशरफ की तकरीब में शिरकत। तकरीब में आला अस्करी अफसरान की भी शिरकत। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी के जामे मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू करें। सनतों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बिजली फराहमी की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स के वफ़द की मुलाकात हुई। डॉक्टर्स का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म की शोबा सेहत में सरमायाकारी का काबिल अमल रोड मैप पेश करने की हिदायत। DGISPR ने कुछ दिन पहले कई फिक्रे मुहावरतन इस्तेमाल किए, मगर कल KPK के जलसे में वाकई अमली तौर पे इन्होंने साबित किया कि जो उन्होंने बातें मुहावरतन कही थी वो सारी की सारी इन पर सच है। और इन्होंने साबित किया कि इनको जो कहा गया था ये असल में वो है। आप बार बार कहते हैं कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए या किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं। खुद को नाकुसीर समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। फौज और इसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। PTI इस लायक ही नहीं कि इससे बातचीत की दावत दी जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं ये दोबारा किसी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। पाशा या फैज ना होते तो वज़ीर आज़म तो दूर, आप काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। पेशावर जलसा सिवाय गालिम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया कि शायद बास आ जाएं। अब ये जैसी बात करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। अटियाला के बहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि आप इस फौज के खिलाफ बात करते हैं जो अपनी जानें कुर्बान कर रही है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ थी। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ बात नहीं कर सकते। मोटर व्हीकल तरमीमी ऑर्डिनेंस और भारी जुर्माने नामंजूर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। इंट्रासिटी और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल। अड्डे वीरान, मुसाफिर परेशान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेज पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मुअत्तल। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स की बातचीत में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का एक और दौर आज फिर होने का इम्कान। बलूचिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। कराची में गुड गवर्न ट्रांसपोर्टर्स ने कंटेनर्स, ट्रॉलर्स और टैंकर्स रोक दिए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। DHQ अस्पताल एबटाबाद से अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा बेदर्दी से कत्ल। लाश टंडियानी लड़ीबांटी के जंगल से मिल गई। लवाहिकीन का डॉक्टर वर्दा की दोस्त पर अगवा का इल्जाम। कहा वर्दा ने अपनी दोस्त के पास 67 तोले सोना अमानतन रखवाया था। 4 रोज पहले सोना और नकद रकम वापस मांगी तो दोस्त ने अगवा किया। जरा के मुताबिक अगवा के बाद डॉक्टर वर्दा को उनकी दोस्त एक प्लाजा में ले गए। वहाँ
मनोटा के ठेकेदार नदीम के हवाले किया गया। शमरेज नामी शख्स और दीगर मुल्जिमान वर्दा को एक गाड़ी में ले गए। पुलिस ने एक कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। डॉक्टर्स और दीगर अमले का डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। शाहराह रेशम ब्लॉक। गुलशन इकबाल कराची में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने की तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम का कहना है घर के सरबराह इकबाल ने अपनी बहन को फ़ोन करके अमवात के बारे में बताया। इकबाल ने अपनी बहन को वाक़े के 3 रोज़ के बाद फ़ोन करके बताया। इत्तला मिलने पर इकबाल की बहन ने भाई असलम को आगाह किया। असलम ने फ्लैट पर पहुंचकर 15 पर कॉल की। पुलिस के पहुंचने पर दरवाज़ा खुलवाया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है तीनों लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं। मौत की असल वजह का तयन लैब रिपोर्ट आने पर होगा। लाशें माँ, बेटी और बहू की थीं। सबसे पहले रियासत फिर सियासत है। सूबाई हुकूमत रियासत से ताउन नहीं करेगी तो मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई को एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी कहती है भारतीय चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान पर हमला करना शर्मनाक है। पीटीआई पाकिस्तान की बदनामी के बजाय सियासत पर तवज्जो दे। सेनेट की जनरल नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला मुंतखब। राना एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात वापस ले लिए। नशिस्त सेनेटर इरफान सदीकी की वफात के बायस खाली हुई थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अपोजिशन के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर को खत उमर अयूब के केसेस के अदालत में ज़ेर इल्तवा होने से मुताल्लिक तहरीरी वजाहत तलब। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अपोजिशन ने आगाह किया था कि उमर अयूब के केसेस ज़ेर इल्तवा नहीं, ताहम तहरीरी तस्दीक नहीं की गई। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों में 10 दिसंबर तक तोसी। जलसे, जुलूस, रैलियों और किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक तोसी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र की गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। आज से 14 दिसंबर तक मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक $20 करोड़ जारी किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुस्तकिल जज सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्लाखेल ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मुंदुखेल ने हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब में बल्दियाती और जनरल इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर मुल्की मसाइल का हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। अवामी राबतों की बदौलत हमारे यहाँ चीन की सकाफत परवान चढ़ रही है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में कोई अहम पेशरफ ना हो सकी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट की गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी।
वज़ीर आला सिंध से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इंसानी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, कतर हमारा बरातर मुल्क है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंका के कौंसल जनरल की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सियाहत और क्रिकेट के फरोग पर गुफ्तगू। गाजा के हर घर में जख्मी अफराद हैं। इसराइल ने फलस्तीन के अस्पतालों पर भी बमबारी की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि फलस्तीन से बड़ा मसला इस वक्त कोई और हो नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा इस पर अपना किरदार अदा करे। सीटीटी पंजाब की लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में कार्रवाइयां। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। असलहा और बारूदी मवाद और हसास मकामात की तस्वीर, वीडियोस और लोकेशन बरामद। सीटीडी पंजाब के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास और मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते थे। फितनान हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्दों को रॉ भारी फंडिंग करती थी। कराची में नागिन चरंगी के करीब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर पर शहरियों का तशद्दुद। शहरियों ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर ट्रक को जलने से बचा लिया। पाक बहरिया के जहाज युमामा का बखीरा अरब में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो मनशियात जब्त। मालियत तकरीबन $30 लाख है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंसदादे मनशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया की सिताइश। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक बहरिया गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम में मौसर किरदार अदा कर रही है। 8 जंगें खत्म करवा चुका, 9वीं जंग के खात्मे के करीब है। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। मुस्बत नतीजा ना निकला तो और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था। टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। अमेरिका के सालिसे में होने वाली जंगबंदी के बाद थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान एक बार फिर से झड़पें शुरू। ताज़ा हमलों में एक थाई फौजी हलाक 7 जख्मी। तर्जुमान थाई फौज का कहना है कम्बोडिया ने हमले नए मकामात तक बढ़ा दिए। कम्बोडिया की वजारत दिफा का थाई फौज पर इश्तियाल अंगेजी के इल्जामात। मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम का थाई कम्बोडिया झड़पों पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइली आर्मी चीफ ने अमन मुआहदे के तहत इनखला की येलो लाइन को नई सरहद करार दे दिया। कहा, येलो लाइन एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। सीज फायर के बाद से 373 फलस्तीनी शहीद, 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके। महकमा सेहत के मुताबिक गजा में जरूरी अद्वियात की शदीद कमी है। 70% लेबॉर्ट्रीज पर कोई सहूलत मौजूद नहीं। उधर बैतुल्लाह में 2 साल के वक्फे के बाद क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिजरा पर रूह परवर मनासिर। ज़ायरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। हुक्म की ज़ायरीन को गर्म लिबास साथ रखने की हिदायत। अमेरिका ने 55 ईरानी शहरियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है सदर ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी के तहत ये ईरानी शहरियों की दूसरी बेदखली है। HPL PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वसीम अकरम, रमीज राजा और सलमान नसीर की पैनल गुफ्तगू। चेयरमैन PCB का इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में नए स्टेडियम्स बनाने का ऐलान। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शानदार तकरीब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बायस फख्र है। साबिक कप्तान रमीज राजा ने कहा, PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को फरोग मिला। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने PSL को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दिया। कराची में 35वें नेशनल गेम्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। जैवलिन थ्रो इवेंट में ओलंपियन अशरत नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 5000 मीटर की दौड़ में आर्मी के मोहम्मद अख्तर ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। वापडा के आमिर सुहेल ने सिल्वर और PAF के मोहम्मद जुहेब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वापडा की नौरीन फातिमा ने ख्वातीन की हाई जंप में गोल्ड मेडल जीत लिया।